हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है कैम्ब्रिज एएस लेवल मैथ। ठीक है, 9709 वेब मार्च 2025 का ये पेपर है। 9709/12 1 hour 15 minutes का ये पेपर है। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। ओके, पहला सवाल है हमारे पास। द कर्व हैज इक्वेशन दिस एंड स्ट्रेट लाइन दिस इज वेयर के इज अ कांस्टेंट, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर व्हिच द लाइन एंड द कर्व डू नॉट मीट। ठीक है, यानी वो कह रहा है एक लाइन और कर्व जो है वो मीट नहीं करती। ये कब है? जब हमने इन दोनों को बराबर रखना है। ठीक है, और इनका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास लेस देन जीरो होना चाहिए। b² - 4ac शुड बी लेस देन जीरो, क्योंकि नो सोल्यूशन है। ठीक है, डज नॉट, डू नॉट मीन यानी नो सोल्यूशन। ओके, ये हो जाएगा 2x² + k - 3x +13 - 5 विच इज +8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k - 3 होल स्क्वायर -4ac should be less than 0। हो जाएगा k² - 6k +9 - 64 is less than 0। तो k² - 6k -55 is less than 0। जब हम इसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं ना, तो इसकी क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी k इज इक्वल्स टू -5 और k इज इक्वल्स टू 11, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो बनता है k +5 और k - 11। ठीक है, अब जब इसको हम ग्राफ करेंगे तो हमारे पास इस तरह बनेगा -5 और ये बनता है 11 लेस देन 0, तो ये वाला बनेगा हिस्सा। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा k इज ग्रेटर देन -5 बट इज लेस देन 11। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, डिफरेंशिएशन डायग्राम शो द कर्व एंड द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट p10 एंड m इज द मिनिमम पॉइंट। ठीक है जी, ये है हमारे पास 1,0, m इज द मिनिमम पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पे y प्राइम जो है वो 0 है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट p पे मुझे ग्रेडियंट बताओ। y प्राइम हम निकाल लेते हैं पहले। y प्राइम आ जाएगा 4x + 5/x²। ठीक है, कैसे 5/x²? -5x⁻−1 है, ये -1 में जाएगा, आ जाएगा +5x⁻², विच इज 5/x²। ठीक है, y प्राइम एट x = 1, तो ये जाएगा y प्राइम एट x = 1 आ जाएगा 4 + 5 विच इज 9। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सॉल्व। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, गिव ईच कोऑर्डिनेट करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, 3 सब तक हमें देना है कोऑर्डिनेट्स। तो अब इसको dy/dx को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, लिखते थे 0 के बराबर, 0 इज इक्वल टू 4x + 5/x²। अच्छा, 0 इज इक्वल टू 4x³ +5/x²। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 0 मतलब उसको अब हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑफ कोर्स x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, हम दूसरे केस को देख रहे हैं। तो यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x³ +5, x³ इज इक्वल टू -5/4 एंड x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -5/4। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है हमारे पास x इज इक्वल टू -1.08। ओके, नाउ वी नीड टू डू इस कि हमने -1.08 इस पे प्लग इन करना है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, लेट्स चूज रेड कलर, y इज इक्वल्स टू 1.08 का स्क्वायर -5/-1.08 +3। ठीक है, व्हेन यू डू दिस यू गेट y वैल्यू ऑफ, ठीक है, x के भी हमारे पास आ गया और y का भी हमारे पास आ गया। ओके, नेक्स्ट ऑफ, नेक्स्ट अब उसने सवाल ये है कि फाइंड द कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ दिस। ओके जी, इसकी जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। a + b⁴ इज इक्वल टू NCR a⁻n - इंटू BR। ओके, तो हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। ठीक है, मल्टीप्लाई 2x⁻0 और 2x⁻n - r, सो 2x⁻4, 2x⁻3
2x की पावर 2, 2x की पावर 1, 2x की पावर 0। ठीक है, यह आ जाएगा -3/x की पावर 0, -3/x की पावर 1, -3/x की पावर 2, -3/x की पावर 3 एंड -3/x की पावर 4। ठीक है, व्हेन यू डू दिस तो आपके पास आंसर आते हैं, वो आते हैं 16x की पावर 4 -96x², 216। ये सारा आपने कैलकुलेटर में काम करना है। फिर आता है -216/x², और फिर हमारे पास आता है 81/x की पावर 4। ओके, अब हमने इसको सही फॉर्म में लिख लेना है। वो आ जाएगा 16x की पावर 4 -96x² +216 -216/x² +81/x4। ओके, ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेंस डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, x² + 5 में हमें एक फ्री टर्म का चाहिए और एक हमें चाहिए जो है x² का कोफिशिएंट, ताकि ये x² का इसके साथ और फ्री टर्म का इसके साथ हो मल्टीप्लाई। x² का हमारे पास आ जाएगा -96x² +216। ओके, तो हम ये करते हैं, हमारे पास आ जाएगा -96 × 5 +216। ठीक है, when we do this we get -480 +216, we get our final answer -264. This is the coefficient of x² in this multiplication. Okay, next सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि द डायग्राम शोज ट्रायंगल ओ ए बी वेयर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ। ठीक है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसने एंगल भी दिया हुआ है और उसने कहा हुआ है कि आर्क लेंथ सी डी इज अ पार्ट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने रेडियस भी हमें दिया हुआ है। अब उसने कहा है बाकी कि द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इसकी लेंथ फाइंड करें और ये जो हमारे पास ए बी है उसको हम फाइंड करें। ठीक है, तो सी डी को हम पहले फाइंड कर लेते हैं। सी डी की जो आर्क लेंथ है वो हमारे पास है एस इक्वल्स टू आर थीटा, तो 0.8 × 6। व्हेन वी डू दिस वी गेट 4.8। ठीक है, सेंटीमीटर। एंड जो हमारे पास ए बी है उसको हम कैसे करेंगे? कोसाइन के लॉ से, विच इज A² = B² + C², 10² + 10² -2 BC, 10 × 10 cos 0.8। ठीक है, when you do this you get AB is equals to √60.66 सेंटीमीटर। एंड जो हमारे पास टोटल पेरीमीटर आ जाएगा वो आ जाएगा √60.66 +4.8 प्लस हाउ मच आर द लेंथ 4 + 4 विच इज 8, 4 + 4। नाउ व्हेन यू डू दिस फाइनल आंसर आता है हमारे पास, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 20.6 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट इज, वो कह रहा है कि मुझे फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मुझे एरिया बताओ शेडेड रीजन का। अच्छा, एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, मसले की बात ही नहीं है कोई। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ड्रैग कर लेते हैं 1/2 ए बी साइन सी। तो ए बी मतलब 10 × 10 साइन 0.8, 10 × 10 इंटू 0 पॉइंट साइन 0.8। ठीक है, माइनस द एरिया ऑफ सेक्टर विच इज 1/2 r² थीटा। ओके, 1/2 r² विच इज 6² इंटू थीटा विच इज 0.8। ओके, when you do this directly in your calculator you get your answer 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया एंड ऊपर जो हमने निकाला था वो थी पेरीमीटर। ओके, नेक्स्ट आओ। फिफ्थ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि द एपी हैज फर्स्ट टर्म 5 और द कॉमन डिफरेंस है वो 6 है। ठीक है, फॉर दिस प्रोग्रेशन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट lie between 150 and 400। यानी कि फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स
सब टर्म्स का मुझे सम बताओ जो कि 150 और 400 के दरमियान लाए कर रहे हो। तो पहले तो हमने देखना है कि 150 और 400 के दरमियान वो कौन सी nth टर्म है, ठीक है, एन की कौन सी वैल्यू पे ये लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मूला बनाना है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन इज इक्वल टू ए 5 प्लस एन माइनस वन 6। टी एन इज इक्वल टू 6n-6 प्लस 5 विच इज 6n-1। ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला। नाउ जब हमारे पास 150 है तो n की क्या वैल्यू है, 6n-1। n is 151/6 which is equals to 25.167। so we can not have a decimal number, तो हम n को राउंड लेस करेंगे, n आ जाएगा हमारे पास 25। ओके, नेक्स्ट हम अब करते हैं कि जब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 450, 400, 400। ओके, अब करेंगे हम 400 is equals to 6n-1। 401/6 is equals to n। When you do this, you get n is equals to 66.83। सो n को हम राउंड लेस करेंगे, जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n की 66। अच्छा, अब वो उसने जो क्वेश्चन का है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मुझे ये बताओ, मेरा है S66 तक, S66 तक है, और फिर मेरे पास है S कितने तक, 22 तक, 25 तक, 25 तक इधर कर लेते हैं, S25 तक। वो कह रहा है मुझे यहाँ जो भी सारी टर्म्स है ना, इनका मुझे सम बता दो। ठीक है, ये इजी है, S66 - S25। ठीक है, एस एन का मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 d। ओके, अब S66 हम करते हैं तो 66/2, 2a, वट इज ए की वैल्यू आई थिंक सो 5 थी, तो यस 5 है। तो 2a की वैल्यू क्या होगी, 2 × 5 10। ठीक है, 10 प्लस n-1, 66 - 1 65। वट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज 6 आई थिंक सो, यस 6 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये एक है, -25/2, 2a विच इज 10 प्लस n-1 विच इज 24। डिफरेंस हमारे पास कितना है, 6 का। ये आ जाएगा हमारे पास ये, जब हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे, एंड वी विल गेट आवर फाइनल आंसर विच विल बी 11,275। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल है कि द डायग्राम शो द सर्कल सी ऑफ रेडियस आर फॉर ऑल पॉइंट सी, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड एक्स एक्सिस इज 8 यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस और जो लीस्ट डिस्टेंस है, यानी कि सबसे जो बिलो पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है वो है 8 यूनिट्स। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं अगर आर कह देता हूँ, तो ये आ जाएगा 8 + r, है ना। और फिर उसने इसका राइट का भी दिया होगा, एंड द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन सी, सर्कल सी, एंड द वाई एक्सिस इज 5 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस, ये जो है ना, ये पूरा डिस्टेंस ये है 5, ये आर, और ये पूरा डिस्टेंस है 5 + r। एक्स में है 5 + r, वाई में है 8 + r। ठीक है, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक्स में है 5 + r और y में 8 + r। गुड हो गया। गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन 0 0 एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल ये इज 5 15 यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। वो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस आपको दे रहा हूँ ना मैं, ये डिस्टेंस है 15 का। तो मुझे आप शराफत से बता दो कि इसके जो है r की क्या वैल्यू है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो मस्ती की बात ही नहीं है। 15² इज इक्वल टू 5 + r का स्क्वायर होल स्क्वायर, 5 + r का होल स्क्वायर प्लस 8 + r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 15² इज इक्वल टू 25 प्लस 2ab। तो हमारे पास आ जाएगा ये 10r प्लस r² प्लस 64 प्लस 2 8 16r प्लस r²। ठीक है, when you do this you get 2r² plus 26r plus 89 is equal to 225। you get
2r² प्लस 26r माइनस 136 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आएगा हमारे पास r+17 और r-4 इज इक्वल टू 0। r कैन नॉट बी इक्वल टू -17, सो r की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी r इज इक्वल टू 4। अब जरा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख लूँ। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है y+4 विच इज 9, कॉमा a+4 विच इज 12। ओके, द पॉइंट ऑन द सर्कल फर्देस्ट फ्रॉम द रीजन इज डिनोटेड बाय p। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि जो सबसे दूर है ना पॉइंट, इसको मैं ये वाला पॉइंट ही कह देते हैं, ये हमारे पास है p। ओके, अब वो आगे कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल एट p। ठीक है, कह रहा है कि p का जो ग्रेडियंट है इस पॉइंट पे, अगर मैं एक टेंजेंट बताऊं तो उस पॉइंट पे मुझे इसका टेंजेंट का ग्रेडियंट बता दो। ठीक है, अच्छा सवाल है। अब ये हम कैसे बताएंगे, जब हमें इस लाइन का ग्रेडियंट बताओ, ये वाली लाइन का ग्रेडियंट बताओ। इस लाइन का ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल इस लाइन का ग्रेडियंट था, तो मस्ती की बात नहीं है, यानी कि इसको मैं कह देता हूँ एम ऑफ नॉर्मल। एम ऑफ नॉर्मल हम निकाल सकते हैं इस लाइन के ग्रेडियंट से। ठीक है, ये हमें कोऑर्डिनेट्स पता है ना, 9, 12 है, तो y-y1/x-x1, ये आ जाएगा 12 - 0। एम ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 12 - 0/9 - 0 विच इज इक्वल टू 4/3। अब एम ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी negative reciprocal which is -3/4। This is the answer। Okay, next question। That was a easy question। नेक्स्ट अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास है कि शो द 3 tan² + 5 sin θ इज इक्वल टू दिस। ओके जी, 3 tan² इज 3 sin² θ प्लस 5 sin² θ ओवर cos² θ। ठीक है, लेट्स मेक द एलसीएम। 3 sin² θ प्लस 5 sin² θ cos² θ ओवर cos²θ। ठीक है, ये जगह 3 sin² θ प्लस 5 sin² θ 1 - sin² θ ओवर 1 - sin²θ। अब इसको हम करेंगे तो ये देगा 3 sin² θ प्लस 5 sin² θ -5 sin⁴θ ओवर 1 - sin²θ। सो ये आएगा हमारे पास, इधर sin² था तो ये आ जाएगा 8 sin²θ sin²θ -5 sin⁴θ over 1 - sin²θ। This is exactly what he wanted us to show. So this is shown। Good। नेक्स्ट, उसमें कहा ऊपर वाली एक्सप्रेशन है सेम टू सेम, कह रहा है इज इक्वल टू 9, मुझे ये इक्वेशन आप सॉल्व कर दे दो। कर देते हैं। 8 sin² θ माइनस 5 sin⁴θ ओवर 1 - sin²θ। ओके, 8 sin² θ, आई एम सेइंग लेफ्ट sin² θ बी इक्वल टू यू। तो 8u - 5u² ओवर 1 - u इज इक्वल टू हाउ मच, 9। यस, तो ये आ जाएगा 8u - 5u² इज इक्वल टू 9 - 9u। ये आ जाएगा -5u², 8u प्लस 9u विच इज प्लस 17u माइनस 9 इज इक्वल टू 0। When you solve this in, of course, a calculator, u is equals to how much, 17 plus minus √109/10। ठीक है, अब u किसके बराबर था, sin²θ के बराबर, तो sin θ आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस sin 1θ भी मैं कहता हूँ, sin 1θ प्लस माइनस √17 प्लस माइनस 109/10। ठीक है, पहले मैं sin 1 कर रहा हूँ तो प्लस को कंसिडर करने से। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस। अल्फा हम करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ ओनली पॉजिटिव विच इज प्लस √पूरा 17 प्लस √109/10। अच्छा, जब हम इसको करते हैं ना,
तो इसमें हमारे पास अल्फा का कोई सोल्यूशन नहीं आता, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये 1 से ज़्यादा बड़ी वाली हो जाती है। तो साइन का जो है वो -1 या 1 के दरमियान ही होता है। तो ये हमारे पास नो सोल्यूशन आएगा इसका। ठीक है, इसको हम कह देंगे नो सोल्यूशन। ये हमारे पास साइड में हो जाए, साइड में हो जाए भाई, ये होगा वो साइड में। अच्छा, अब दूसरे की बात करते हैं, साइन टू थीटा की। साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस 17 -109/10। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ प्लस ओनली, तो आ जाएगा अंडर रूट 17 -109/10। ठीक है, अल्फा हमारे पास कितना आता है? अल्फा हमारे पास आएगा 54.1 डिग्रीज। ठीक है, और हमारे पास अब ये है ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब पूरे है ना, प्लस माइनस ये होता है ऐड शुगर टू कॉफी। इन दो में साइन पॉजिटिव, इन दो में नेगेटिव, अभी नेगेटिव भी है, तो हमने नेगेटिव को भी कंसिडर करना है, लेकिन हमारी रेंज कितने तक है? 270 डिग्रीज तक, तो हमने पॉज वाला नहीं करना, कंसिडर ओनली ये हमने डोमेन्स कंसिडर करनी है, ऐड शुगर टू से इधर तक। ओके, एक ही बन जाएगा, एक ही बन जाएगा, वन दिस। ठीक है, ये आ जाएगा अल्फा, ये भी आ जाएगा अल्फा, और ये भी आ जाएगा अल्फा। अच्छा, जब हम इसका थीटा, हमारे पास क्या आएगा थीटा? हमारे पास आएगा पहले तो 54.1 डिग्री, वैसे का वैसा। फिर आएगा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस 54.1 विच इज 125.9 डिग्रीज। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा 180 प्लस अल्फा। ठीक है, तो 180 प्लस 54.1 विच इज 234.1 डिग्रीज। ऑलवेज रिमेंबर टू गिव द ये एंगल्स इन डिग्रीज टू करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके, जीपी का सवाल है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। A GP is such that second term is this and sum to infinity is this. Find the common ratio. Okay. सेकेंड टर्म हमारे पास है, पहले तो जी जो इसका फॉर्मूला होता है T n = a r⁻n−1, और जो सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है वो आता है a/1 - r। ओके, Tn हमारे पास है -120 ar⁻²-1 विच इज ar। ठीक है, एक ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसलिए सम टू इंफिनिटी इज 160, 160 इज इक्वल टू a/1 - r। देगा 160 - 160r इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना है? -120/r। ठीक है, अब ये आ जाएगा 160r - 160r² -120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, +120, सॉरी। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास फैक्टर्स आते हैं 2r+1, और आपके पास आता है -2r+3 इज इक्वल टू 0। आपके पास आएगी आर की वैल्यू -1/2, और आर की वैल्यू आएगी -3/2 विच इज 1.5, 3/2। ओके, अब आपने आर की कौन सी वैल्यू, आप कहोगे आर की वैल्यू हम नेगेटिव इग्नोर करेंगे? नो। जब सम टू इन्फिनिटी होता है ना, सम टू इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है जब आपके पास आर की जो वैल्यू है, आर मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू 1, या आर की जो वैल्यू है -1 r 1 के तो बराबर नहीं याद है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना है, तो आपके पास आर -3/2 नहीं हो सकता, ओनली -1/2 हो सकता है, तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी -1/2। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अब वो कह रहा है द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन आर नाउ रिमूव्ड, फाइंड द सम ऑफ यूनिटी ऑफ द रिमेनिंग टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, यानी कि फर्स्ट 9 टर्म्स को हमने रिमूव कर दिए। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे? इसके दो तरीके हैं। इसका एक तरीका है कि आप s∞ -s⁻⁹ कर लो, तो आपके पास 10th टर्म से शुरू होगा सम, 10th टर्म से सम ऑफ इन्फिनिटी शुरू होगा, 10th टर्म से सम ऑफ इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 टर्म आपकी फर्स्ट टर्म होगी, या आप इसको ये कर लो कि आप अपनी 10 टर्म कैलकुलेट कर लो, और वो आपका अपनी सम को इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले में आप a10 से शुरू कर लो। ठीक है, तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं। अब 10 टर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? T10 इज इक्वल टू a r⁻9। ठीक है, ए हमारे पास कितना है? ए हमने ऊपर के -120/r, तो ये आ जाएगा -120/r विच इज -20 r⁻8। आर हमने फाइंड किया -1/2 है, तो ये आ जाएगा -120। अब एस टू इंफिनिटी डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, -120 -120 r⁻, विच इज r कितना है?
-1/2 -0.5 की पावर 8 ओवर 1 - r। एस इन्फिनिटी होता है ना, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए ओवर 1 - r। अभी हम ए क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, हम टेंथ टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेंथ टर्म ओवर 1 - r, 1 - 0.5, इट इज 1 + 0.5। ओके, when you do this you get how much? S infinity is equals to -5/16. This is the answer. Next, a curve is such that d square y over dx square, it is given that this, ठीक है, use the expression to determine whether the stationary point is this or this। आपने जो y डबल प्राइम है ना, ये आपके ऊपर दिया हुआ है इसमें, इसमें आपने y डबल प्राइम कैलकुलेट करना है एट 1/2। ठीक है, यानी कि आपने 1/2 वैल्यू इसमें पुट इन करनी है। जब आप ये पुट इन करते हो, आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 56। नाउ इट इज लेस देन, इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आती है ग्रेटर देन 0, तो इसलिए हमें शो कराती है कि ये हमारे पास जो नेचर है इसकी, वो क्या है, वो नेचर आएगी हमारे पास मिनिमम नेचर। ठीक है, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0, d² y/dx² इज ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 होता तो मैक्सिमम नेचर होती। अब वो कह रहा है इक्वेशन को कर दो। ठीक है जी, मसले की बात ही नहीं है। वाई प्राइम हमारे पास आएगा, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको अगर मैं सही तरह लिखूँ, ये आ जाएगा 6x⁴ -4 -5x⁻³ तो ये आ जाएगा 6x⁻³ ओवर -3 -5x⁻², ओवर -2। आगे आ जाएगा हमारे पास +c। ठीक है, इसको अगर मैं सही लिखूँ, वाई प्राइम इज इक्वल टू -2x⁻³ +2.5x⁻² +c। अच्छा जी, अब हमें पता है कि वाई प्राइम जो स्टेशनरी पॉइंट दिया हुआ है, स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, जब हमारे पास जो वाई प्राइम है वो 0 होगा, dy/dx 0 होता है। तो उसने एक्स की वैल्यू दी है 1/2, हम पुटिंग करेंगे 0 = -2, 0.5 पावर -3 +2.5 की पावर 0.5 x⁻²। ठीक है, +c। When you do this directly in your calculator, solve this directly in your calculator, you get c is equal to 6। ओके, अब इसको मैं e की जगह यहाँ 6 रख देता हूँ। ओके, देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास y आएगा, y प्राइम की इंटीग्रेशन। y प्राइम की इंटीग्रेशन करते हैं -2x⁻² ओवर -2। ओके, +2.5x⁻1 ओवर -1 +6x +d। ओके, अब y उसने दिया हुआ है 9 और x उसने दिया हुआ है 1/2। ओके, तो 9 इज इक्वल्स टू 1/2, इट इज 0.5 x⁻², -2.5 0.5 की पावर -1 +6 0.5 +d। ठीक है, जब आप d के लिए सॉल्व करते हो, यू गेट d इज इक्वल्स टू 7। ओके, गुड। नेक्स्ट हमारे पास आओ। नेक्स्ट अब वो कह रहा है कि ये एक डायग्राम दी हुई है, उसने कर्व भी बताई हुई है, लाइन भी बताई हुई है। उसने कहा है कि इक्वेशन है कर्व की, सही हो गया भाई। और उसने कहा 0 से 7 तक है। ये हमारे पास जो पॉइंट है ना, ये 7 है, 7,0। टेंजेंट टू द कर्व 7,0 पॉइंट P मीट्स द y एक्सिस एट पॉइंट Q। ठीक है, रीजन ए इज बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन टू एक्सिस, वी कैन सी। रीजन बी इज, ठीक है, वी कैन सी फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। मसले की बात ही नहीं है कोई। 0 से 7 तक हमने इंटीग्रेट करना है। 4, ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। 4 3x + 4 की पावर 1/2 -2x -6 dx। ठीक है, एरिया, तो ए इज इक्वल टू 0 से 7 तक हमारी लिमिट्स है। 4 3x + 4 की पावर 3/2 ओवर 3/2 × 3 नीचे -2² /2 विच इज x², -6x, ये हमारी लिमिट्स हो जाएगी। इसको जब हम करते हैं, हमारे पास आता है हाउ मच,
9/2 आ जाएगा 8/9। 8/9, 0 से 7, 3x+4 पावर 3/2 -x² -6x। ठीक है, अब हमने एक तो फिर 7 पुट करना है एक्स की जगह। ठीक है, एक जगह हमने 7 पुट करना है एक्स की जगह, माइनस एक जगह हमने 0 पुट करना है एक्स की जगह। हमारे पास आंसर आ जाएगा। When you do this, you can also verify from your calculator. Verify, ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 30। ठीक है, एंड ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर कि ये जो आंसर है अपने कैलकुलेटर से जरूर वेरीफाई करना। ओके, तो कह रहे हैं मुझे कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बी। एरिया ऑफ रीजन बी बताओ, एंड आई थिंक सो दिस इज द लास्ट। नो, ऐसा कि लास्ट क्वेश्चन था ये। ओके, एरिया ऑफ रीजन बी ये बताओ। एरिया ऑफ रीजन बी हम कैसे बता सकते हैं? हमें इसका एरिया पता है, इसको हम माइनस कर देंगे। हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए भाई। ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं भाई। ट्राइंगल के एरिया के लिए हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसके लिए हमें इसकी लाइन की इक्वेशन चाहिए। इसकी लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? पॉइंट्स तो है हमारे पास। लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 = mx - x1। x1 भी है और y1 भी है पॉइंट पी से। m नहीं है। m ऑफ इसका क्या है? ग्रेडियंट इसका क्या है? इस टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या है? जो इस कर्व का ग्रेडियंट है इस पॉइंट पे x = 7 पे। तो इसका ग्रेडियंट के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स डिफरेंशिएट इट फिर। हमारे पास, मैं पहले लिख लेता हूँ कोई y = 4, 3x+4, यही है। ठीक है, 3x+4 की पावर 1/2 -2x - 6। ठीक है जी, -2x - 6। तो वाई प्राइम हमारे पास आ जाएगा 4 1/2 विच इज, ठीक है अभी लिख लेते हैं, 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3x+4 की पावर -1/2 -2। ओके, वाई प्राइम हमारे पास हमने किस पॉइंट पे देखना है? वाई प्राइम हमने ढूंढना है। और एक्स का हमने कौन सा पॉइंट रखना है? एक्स का हमने पॉइंट रखना है पी, यानी कि 7,0। ओके, x = 7। तो वाई प्राइम = 2 × 3 विच इज 6, 7 × 3 21 25 की पावर -1/2 -2। When you do this, you get y prime is equals to -4/5। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप आपका इक्वेशन बना सकते हो। y - y1, p का क्या है? 0 है, तो y = आ जाएगा m -4/5 x - x1 x - 7। ठीक है, तो आ जाएगा y -4/5 x प्लस, हाउ मच इज इट? 28/5। दिस इज द सी कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास है 28,5। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, आराम से आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मसला ही नहीं। हम आपका आंसर लिखेंगे। आंसर हमारे पास है 1/2 7, 28/5 -13। ठीक है, when you do this you get your final answer 38/5 unit square। this is your answer। गुड, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। The function f and g are defined for all real values of x by this। ठीक है, where c and k are positive constants। ठीक है जी, मसले की बात नहीं है कोई। इट इज गिवन g इनवर्स इज दिस, तो मैं कह सकता हूँ कि 3k+1 = g(c)। ठीक है, तो 3k+1 = g(c)। g(c) का मतलब इसमें c पुट करना है, तो देगा 2c+k। ठीक है, अभी मैंने सवाल पढ़ा भी नहीं है, मैंने इतनी इंफॉर्मेशन निकाल ली। कह रहा है जी ऑफ एफ को मुझे इस तरह शो कराना है। ठीक है, एक रिकमेंडेशन भी है कि हमेशा जो शो वाले सवाल है ना पेपर में, हमेशा वो तब आपने करने हैं जब आपने बाकी अपना पेपर कर लिया, तो तब आपने एंड में शो वाले सवाल करने हैं। ठीक है, क्योंकि शो वाले सवाल में अगर टाइम लग जाता है तो फिर टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। तो अगर वो शो ना हो रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स टाइम ज़ाया हो जाता है। तो जी एफ एक्स में रहना है, जी में एफ एक्स डालना है। ठीक है, तो 2 4x² -c +k, ये है हमारे पास g(f)(x) हो जाएगा 8x² -2c+k। हमने c को निकालना है, मतलब c को इसमें से सब्स्टिट्यूट करना है।
ये जगह 3 के 2 के आ जाएगा 2 के + 1। C इज इक्वल टू 2 के + 1, यस ओवर 2, गुड। C इज इक्वल टू K + 1/2, गुड। ये हम जो है इसमें कर लेते हैं 8x² -2c है ना, 2c हम कर लेते हैं डायरेक्ट, -2k - 1 + k। ये आ जाएगा 8x² -k - 1। ओके, ये आ गया शो। नेक्स्ट सवाल कह रहा है द कर्व हैज ट्रांसफॉर्म, उसने ट्रांसफॉर्म कर दी है, मुझे एच ऑफ एक्स बता दो। ये बहुत आसान सवाल होता है। एच ऑफ एक्स को हम पहले फर्स्ट में देखेंगे। x - 2 की पहले की है इसने, 8x - 2 का होल स्क्वायर -k + -1 + 3। तो -1 + 3 हमारे पास डायरेक्ट हम लिख सकते हैं विच इज +2। ये हमारे पास पहले इसने किया, डन। स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन भाई, स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन यानी कि 8 पूरे के साथ के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू के 8x - 2 का होल स्क्वायर -k + 2। ठीक है, फिर इसने कहा है, ये भी डन हो गई है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, बस एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू -k 8x - 2 का होल स्क्वायर -k + 2। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे रेंज ऑफ एच इज गिवन बाय दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी एन के। इसको जरा हमें ध्यान से, अब एच ऑफ एक्स को जरा हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा -8 के x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस होता है, +k, ओके, -k² -2k। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई इफ, कि ये कुछ सिमिलर दिख रही है मुझे, a x - b का होल स्क्वायर +h। ठीक है, अब ये है वर्टेक्स फॉर्म। अब ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि अगर तो ए पॉजिटिव है तो इसकी ऐसे नेचर है, अगर तो ए नेगेटिव है तो फिर इसकी ऐसे नेचर है। अभी ए नेगेटिव है तो इसकी ऐसे नेचर है, एक बात कंफर्म हो गई। दूसरी वो बताता है टर्निंग पॉइंट दोगे B, H। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट्स है इसके, ये है 2, हाउ मच, 2, k² -2k। तो देखा द रेंज ऑफ एच इज गिवन बाय कि एच ऑफ एक्स जो है 15 से, या 15 से छोटा है, बराबर है। ठीक है, ये 15 के बराबर है, ये इससे छोटा है, यानी कि ये 15 की अगर मैं लाइन बना दूं ग्रीन कलर में, तो ये हमें ये बता रहा है कि y इज इक्वल टू 15। तो यानी कि मैक्सिमम जो पॉइंट है y का, इसका वो 15 है। ओके, हम कर सकते हैं, तो k² - 2k इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो k² - 2k -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, when you do this you get k is equals to, k + 3 और k - 5 इज इक्वल टू 0। नाउ के इसने ऊपर कहा है क्वेश्चन में कि जो के है आपके पास सिर्फ पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे के की। तो के हमारे पास आ जाएगा ओनली के इज इक्वल टू 5 ओनली। ठीक है, अब के हमारे पास आ गया, सी हम निकाल लेंगे। सी हमारे पास k + 1/2, k + 0.5, तो सी आ जाएगा हमारे पास 5.5, या इसको हम 11/2 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया सी की वैल्यू, और ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। एंड दैट इज इट फॉर द पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, until then, take care, Allah Hafiz।